जय गुरु जी संगत जी आज तारीख है 28 मई और मैं अपना चौथा शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। तो जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी का दूसरा वचन। मेरे वास्ते मेरा परिवार भी संगत है। गुरुजी, मेरे लिए मेरा परिवार भी संगत ही है और किसी के पास कोई रूहानी शक्ति नहीं है। संगत जी, ये गुरुजी का दूसरा वचन था। और शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। आपने मुझे ये सेवा दी है कि रोज़ आपके वचनों को मैं पढ़ूं, सुनूं और समझूं और दूसरों को भी बताऊं। शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। हर पल आपका शुक्राना गुरुपा, हर घड़ी आपका शुक्राना। मैं आपका जितना शुक्राना करूं उतना कम है गुरुपा। जो अभी कष्ट आने वाले थे उसको आपने बहुत कम में काट दिया है, या जो भी हम पे ये कष्ट या जो भी नेगेटिव एनर्जी जो हम पे भेज रहा है वो उसके पास भेज दिया आपने। उसका शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। हर पल आपका शुक्राना गुरुपा। आप बता भी रहे हैं कि कौन ये सब कर रहा है, तो शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। ऐसे ही गुरुपा संभाल के रखिएगा, ऐसे ही हमें बचाए रखिएगा। शुक्राना शुक्राना। आपका जितना शुक्राना करो उतना कम है गुरुपा। मेरे गुरु पिता, गुरु परमेश्वर, मेरी बेटी को संभालने का शुक्राना, मेरे पापा को संभालने का शुक्राना, मेरे भाई को संभालने का शुक्राना, मेरी मम्मी को संभालने का शुक्राना, और मेरी बहन जो जिसकी शादी अहमदाबाद में हो रखी है उसको वापस लाने का शुक्राना। वो 2 महीने के बाद आ रही है मिलने के लिए। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। हर पल आपका शुक्राना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। हर पल आपका शुक्राना। आपका जितना भी शुक्राना करूं मैं कम है गुरुपा। आपने मेरे सारे रास्ते खोल दिए हैं। शुक्राना। हर नेगेटिविटी को दूर करने का शुक्राना। जितना भी आपके गुणगान गाऊं उसका शुक्राना। आपके चरणों में रखने का शुक्राना, आपके साथ रखने का शुक्राना, आपकी भक्ति कराने का शुक्राना, इतनी अच्छी ज़िंदगी देने का शुक्राना, इतनी अच्छी बेटी देने का शुक्राना, इतनी अच्छी लाइफ देने का शुक्राना, मेरी सारी प्रॉब्लम्स ख़त्म करने का शुक्राना। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मेरे फाइनेंशियल जो इशू है वो ख़त्म करने का शुक्राना। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। हर घड़ी आपका शुक्राना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं गुरुपा ने मुझे सेवा दी थी कि 10 दिन मुझे शुक्राना सत्संग करना है, और साथ ही साथ मैंने जो गुरुपा के 105 वचन थे वो रोज़ उन वचनों का एक एक वचन अपने सत्संग में शामिल करने का सोचा, तो गुरुपा ने ही करवाया है, उसके लिए शुक्राना। हर पल आपका शुक्राना, और गुरुपा ही करवाएंगे। और आज मैं अमृत वेला नहीं उठ पाई, उसके लिए सॉरी, मुझे माफ़ कर दीजिएगा गुरुपा। और बहुत ज़्यादा लेट हो गई हूँ सत्संग शेयर करने में, सत्संग पोस्ट करने में, तो माफ़ कीजिएगा। बाकी संगत जी, बस गुरुपा का जो मंत्र जाप है वो इतना शक्तिशाली है, बस उसी के भरोसे ही हमारी जितनी भी सारी भी प्रॉब्लम्स हैं वो सारी ख़त्म हो जाएंगी। और जैसे कि गुरुपा ने कहा कि शिव पुराण पढ़ने से सारे सवालों के जवाब मिल जाते हैं, तो संगत जी मैं वैसे शिव पुराण पढ़ती हूँ और उसमें सारे सवालों के जवाब मुझे मिल जाते हैं। तो आप भी पढ़ के देखिए, बहुत आपको लाइट फील होगा और आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं वो सारी उसमें मिल जाएंगी। तो गुरुपा हमें हर एक कदम पे गाइडेंस देते हैं। उनकी गाइडेंस के थ्रू ही हम अपने जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो ख़त्म कर सकते हैं और अपनी लाइफ में जो है वो बहुत आगे जा सकते हैं। और गुरुपा का कहा हुआ हर एक शब्द वो पत्थर की लकीर होता है कि वो होता ही होता है, वो चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन वो ज़रूर होके रहता है। तो संगत जी बस विश्वास बनाए रखिए, गुरुपा से मांगना नहीं है, मानना है कि गुरुपा हमारे साथ है। गुरुपा ने हमें एक ये मैसेज भेजा था कि
ये मैसेज दिया था कि बस अपने पास फील करो कि गुरुपा हमारे साथ हैं, उनका हाथ हमारे सर पे है और वो हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, हमारे साथ हैं। बस उन्हें फील करो, हमें फील करने की देर है बस। बाकी गुरुपा हमारे चारों तरफ है, हर जगह है, हर कण में है। बस हमें फील करना है, हमें मानना है। जो हो रहा है वो गुरुपा की मर्जी से हो रहा है। हमारे लिए क्या अच्छा है क्या नहीं है वो गुरुपा की मर्जी से है, और जो हमारे साथ बुरा हो रहा है वो भी गुरुपा की मर्जी से है। संगत जी, इस बात पे मैं आपको एक स्टोरी सुनाना चाहती हूँ। मेरी मम्मी ने मुझे एक स्टोरी सुनाई थी, क्योंकि कुछ टाइम पहले मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी, तो मैंने मम्मी से फ्रस्ट्रेशन में ये सारी बातें की कि मम्मी मैं इतने व्रत रखती हूँ, इतनी पूजा करती हूँ, इतने इवन गुरुपा के हर वचन का मैं पालन करती हूँ, भगवान को इतना मैं उनको मानती हूँ, लेकिन मेरी लाइफ में इतना स्ट्रगल क्यों है? हर छोटी बेसिक चीज़ के लिए भी मेरी लाइफ में स्ट्रगल है क्यों? तो मेरी गुरुपा ने मेरी मदर के थ्रू वो स्टोरी सुनवाई थी मुझे, वही मैं आपको सुना रही हूँ। मेरी मम्मी ने ये स्टोरी सुनाई थी कि दो फ्रेंड होते हैं, दो दोस्त होते हैं, और उनकी जो गांव में एक समारोह आयोजित होता है, सत्संग, जैसे 7 दिन की गीता पाठ या कुछ ऐसा ही पाठ होता है। कुछ बहुत बड़े वहाँ पे गुरु आए होते हैं प्रवचन देने के लिए। तो जो एक फ्रेंड होता है वो सातों मतलब भक्ति भाव में होता है, वो सातों दिन वहाँ जाता है, प्रवचन सुनता है, पूजा पाठ करता है, बहुत कुछ होता है। लेकिन जो दूसरा फ्रेंड होता है वो लाइक गलत चीज़ें करता है, मार धाड़ करना, चोरी चकारी करना, या किसी पराई स्त्री के पास जाना, ऐसी चीज़ें करता है। तो जो 7वां दिन होता है, जो फ्रेंड जो बुरा काम करता है, 7वें दिन जो पराई स्त्री के पास जाता है, तो दरवाज़ा बंद होता है, वो वहाँ जा नहीं पाता, और आते आते वो कुछ नहीं कर पाता, मतलब कि उसका ऑल ओवर जो दिन होता है वो नॉर्मल जाता है, उस दिन वो कोई बुराई नहीं कर पाता। लेकिन जो दूसरा फ्रेंड होता है, जो पूजा पाठ करता है, जो सत्संग अटेंड करता है, वो 7वें दिन सत्संग अटेंड करने के बाद आ रहा होता है, तो उसके पैरों में कील चुभ जाती है। तो उसके पैरों में कील चुभ जाती है तो खून बहने लगता है, और जो दूसरा फ्रेंड होता है वो जब उसे कुछ नहीं मिलता वो घर आता है। घर में आते ही उसे कुछ ऐसा होता है कि वहाँ पे एक घड़ा मिलता है, ज़मीन में उसे एक घड़ा मिलता है। वो घड़ा पूरा मिट्टी का होता है, बस उसमें एक सोने की अशर्फ़ी होती है। तो जब वो दोनों फ्रेंड मिलते हैं, तो वो कहता है कि देखो तुम रोज़ पूजा पाठ करते हो, बट फिर भी तुम्हें लगी है, तुम्हारा खून बहा है, और मैं कुछ भगवान वगवान में नहीं मानता, मैं कुछ नहीं करता, बट फिर भी मुझे देखो एक सोने का सिक्का मिला है, ठीक है? तो दूसरा वाला फ्रेंड कहता है, जो पूजा पाठ करता है, वो कहता है कि चलो एक बार भगवान से गुरु जी के पास जाते हैं, उनके पास ही हमारे सारे सवालों के जवाब होते हैं, तो एक बार उनसे बात करते हैं कि ऐसा क्यों है। क्योंकि वो उसे फ्रस्ट्रेशन हो जाती है, जैसे मुझे हुई थी कि मैं इतना पूजा पाठ करती हूँ, फिर भी मेरे साथ इतना स्ट्रगल क्यों हो रहा है। तो वो दोनों जाते हैं गुरुजी के पास, वहाँ जो स्वामी जी गुरुजी होते हैं उनसे बात करते हैं, उनको सब बताते हैं कि मैं रोज़ 7 दिन सत्संग में आता था, अटेंड करता था, पूजा पाठ करता था, फिर भी मेरे पैरों में लगी, और ये एक भी दिन नहीं आया, पूजा पाठ नहीं किया, और इसने सारे जो हैं गलत काम ही किए हैं, अपने जो उसके सारे गलत काम किए हैं, फिर भी इसे सोने का एक सिक्का अशर्फ़ी मिली है, पैसे मिले हैं, ऐसा क्यों? लेकिन गुरुजी तो गुरुजी होते हैं, हमारे ये जैसे गुरुजी हैं, उनको पास्ट फ्यूचर प्रेजेंट सब पता होता है, तो उनका पास्ट जो है उनको पता लग जाता है। तो जो बुरा वाला जो फ्रेंड होता है उनसे कहते हैं कि इसने ना पिछले जन्मों में इतने अच्छे कर्म किए थे, इतने ज़्यादा अच्छे कर्म किए थे कि इसे जो घड़ा मिला ना, पूरा सोने का घड़ा मिलना था, लेकिन ये जब जब गलत काम करता गया, तब तब हर एक अशर्फ़ी मिट्टी बनती गई।
आखिरी वाले दिन इसने कुछ गलत काम नहीं किया, तो वो बस एक ही अशर्फी मिली है इसे। इसका जो पास्ट का, इसका जो पिछले जन्म के कर्म थे, वो ही इसे एक अशर्फ पूरा पूरा घड़ा मिलना था, लेकिन एक अशर्फी मिली है क्योंकि उसने इस जन्म में उतने ही बुरे कर्म किए हैं। और ठीक उसी तरह तुमने पिछले जन्म में बहुत ज़्यादा लोगों की जान ली है, बहुत ज़्यादा लोगों के साथ तुमने गलत किया है, इतना कि तुम्हारी जो मौत होनी थी तलवार से, तुम्हारी मौत बहुत बुरी तरीके से होनी थी तुम्हारे कर्मों के कारण। लेकिन तुम गुरुजी के पास आए, गुरुजी के साथ सत्संग अटेंड किया, भक्ति भाव में मन जोड़ा, तो जैसे जैसे तुमने अपने गुरुजी की बातें मानी, गुरुजी की संगत में आए, अच्छे कर्म करने लगे, वैसे वैसे तुम्हारा जो कष्ट था, जहाँ पे तुम्हारी तलवार से गर्दन कटनी थी, वहीं उसी जगह पे तुम्हारे बस कील से लग के खून निकल गया, यानी तुम्हारा कष्ट वहीं ख़त्म हो गया। तो ये जो स्टोरी है संगत जी, मेरी मम्मी ने एक बार मुझे सुनाई थी, तो मेरे गुरुपा भी यही कहते हैं कि तुम्हारे जितने भी कष्ट होते हैं वो गुरुपा 10% में आपके ख़त्म कर देते हैं। तो स्टोरी सेम है, हमारी लाइफ में भी ऐसा हो रहा है। हमें नहीं पता कि हमारे पास्ट में क्या है, हमने क्या किया क्या नहीं किया, लेकिन गुरुपा तो त्रिकालदर्शी है, उनको सब पता होता है कि क्या किया क्या नहीं किया, लेकिन वो फिर भी अपनी गुरुपा जो है हमसे प्यार करते हैं, हमें रास्ता दिखाते हैं। एक गुरुपा ही है जो हमें भवसागर से पार करवा सकते हैं। संगत जी, हमारे जितने भी कष्ट हैं, बड़े बड़े कष्ट हैं, वो 10% में निकाल सकते हैं। बस गुरुपा पे विश्वास रखने की देर होती है। हमें चमत्कार नहीं देखने, हमें गुरुजी को चैलेंज नहीं करना कि गुरुपा ये करेंगे तो ही हम उन्हें मानेंगे, नहीं, हमें बस मानना है आके हमारा बस जो दिल है उनको मानना है। हमारी जो आत्मा है वो गुरुपा से मिलवानी है, यानी कि आत्मा को परमात्मा से मिलवाना है, तभी हमारे जितने भी कष्ट हैं वो कम हो जाएंगे। तो संगत जी, बस मेरा यही सत्संग है कि गुरुपा को मानना नहीं है, मांगना नहीं है, मानना है। जो भी हो, गुरुपा मेरे साथ है, गुरुपा कभी मेरे साथ गलत नहीं होने देंगे, ना ही गुरुपा मेरे हाथों से कभी गलत करवाएंगे, ना ही गुरुपा कभी गलत बुलवाएंगे, ना ही गुरुपा हमें कभी ऐसी सिचुएशन में नहीं आने देंगे जो हमारे लिए सही ना हो। बस ये मानना है, गुरुपा हमेशा हर सिचुएशन में हमारे साथ हैं। बस यही संगत जी, यही एक जो है थॉट हमें रखना है। और जो हमारी किस्मत की चाबी है वो है गुरुजी का मंत्र जाप, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ये जो मंत्र है ये इतना चमत्कारी है, इतना चमत्कारी है कि अगर आप इसे सुबह शाम बस ये मंत्र जाप करेंगे, आप यहाँ पे भी स्वर्ग देख सकते हैं, मैं इतनी गारंटी लूँगी। क्योंकि मेरे गुरुपा हैं, मेरे गुरुपा ने कभी मेरा साथ नहीं छोड़ा है, मेरे गुरुपा ने मेरा इतना साथ दिया है, इतना बचा के रखा है और मुझे ऐसी ऊंचाइयों तक पहुंचाया है कि लोग बस हैरान हैं कि इसके साथ इतना कुछ होते हुए भी, इसके साथ हमने इतना कुछ किया फिर भी ये इस मुकाम पर कैसे है। तो बस ये मेरे गुरुपा की मर्जी है, ये मेरे गुरुपा की शक्ति है और ये मेरे गुरुपा ही हैं। जो भी मैं हूँ मेरे गुरुपा की वजह से। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, हर पल आपका शुक्राना, आपका जितना भी शुक्राना करूँ उतना कम है। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग यही खत्म कर रही हूँ। जय गुरु जी।